अमरीकी सदर बाइडन पार्टी के अदम एतमाद के बाइस अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी कौम के नाम खत में कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उनसे दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडन ने कहा कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कामला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फाम खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कामला हैरिस ने कहा कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एजाज़ है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हुसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुराज़म हूँ। कामला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा सदारती इंतखाब में कामला को हराना आसान होगा। बोले बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमात अंजाम देने के काबिल नहीं और ना कभी थे। बाइडन ने जो नुकसान पहुंचाया उसका बहुत जल्द अजाला करेंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने सदर बाइडन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कोई डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी का तबसरा। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अर्जुमन हाशमी का कहना है कि कामला हैरिस की बजाय कोई दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कामला हैरिस का जीतना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तानी अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस रकम जो बाइडन को फौरी कामला हैरिस को दे देनी चाहिए ताकि वो मुहिम पर तवज्जो दे सके, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जियो न्यूज़ ने 19 जुलाई ही को खबर दे दी थी कि जो बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार के दौर से दस्तबरदार हो रहे हैं। जियो न्यूज़ ने खबर दी थी कि जो बाइडन बुध से पहले ही ऐलान कर देंगे कि वो सदारती दौर में मजीद शरीक नहीं रहेंगे। जो बाइडन और उनकी इंतखाबी मुहिम का इसरार था कि बाइडन जल्द दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, मगर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर भी खबर मौजूद है कि जो बाइडन का इंतखाबी सफ़र इख्तिताम को पहुँच गया। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर अफगान शहरियों के धावे पर जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा तलबी और शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। कहा ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम इनकी मेहमान नवाजी करें। मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पथराव करके कौंसलेट की इमारत में घुसे थे। पाकिस्तानी परचम उतार दिया था। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार किया कि अगर कोई पाकिस्तानी वाक़े में मुलविस निकला तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। इस वीडियो को असरटेन करें कि इसमें कोई पाकिस्तानी शहरी थे या नहीं थे, या ये सिर्फ एक मुल्क के बाशिंदे थे। इस वाक़े में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलविस निकला, मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई इबहाम ना रहे कि आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। महकमा मौसमियात की कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ हिस्सों में आज बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। PTMA ने आज से पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल शुरू होने की पेशगोई की है। जनूबी पंजाब कल से बादल बरसने का इम्कान। कराची में आज शाम या रात, जबकि उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगहर, ठट्ठा, बदीन, सुजावल में भी बारिश की तवक्को है। तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की इस्तदा। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक के बयानात पर जिरा होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में इतवार को शामिल तफ्तीश नहीं हुए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके ठिकाने खाली करवाए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करके अमन कायम करना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बन्नू मामला सबने इंतजामिया के साथ बातचीत से हल कर लिया। इलाका मशरान ने मामले पर कमेटी बनाई है। कमेटी आज मुझसे मिलकर मामले पर बात करेगी। हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 19 जुलाई को पुरअमन इज्तिमा हुआ। मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया, खैमों को आग लगा दी, डिपो की दीवार गिराई, फायरिंग की गई। पुलिस ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शख्स जाम बहक और 25 जख्मी हुए। वजीर आला ने वाक़े की इंक्वायरी करने का फैसला भी किया है। 40 रुकनी जिरगा मसला बाहमी तौर पर हल करने के लिए कायम किया गया। इतवार को जिरगा ने कमिश्नर, RPO, डिप्टी कमिश्नर, DPO समेत इंतजामिया से बात की। जिरगा मुजाहिरीन का 16 पॉइंट्स एजेंडा सामने लाया है। जो नुकात हल हो सकते हैं उन पर गौर जारी है। बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वफाकी वजीर अता तारर का दावा। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया। कहा बन्नू में ताजिरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। जिस वाक़े में आपके लोग मुलविस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने अताउल्लाह तारर का बयान अमन खराब करने की कोशिश करार दे दिया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नेपरा को दरख्वास्त कर दी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट 2 रुपये 11 पैसे इजाफा मांगा गया है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख मुकर्रर करेगी। दरख्वास्त मंजूर की गई तो सारिफीन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि बिजली घर जो हुकूमत की मिल्कियत में हैं उनकी निजकारी की जाए। इन प्लांट्स पर कर्जों का बोझ बिजली बिलों से ख़त्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि निजी शोबे के प्लांट्स के मुआहदों से रीनिगोशिएट करना चाहिए और उसके बाद CPEC पावर प्लांट से बात करके मुआहदों को दुरुस्त करार दिया जाए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि चीनी बिजली घरों को थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। थर के कोयले के इस्तेमाल से तवानाई और बिजली की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होने से पाकिस्तान में चीनी पावर प्लांट्स को फ़ायदा होगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। अवैस लगारी का कहना था कि मकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत हो सकती है। पावर टैरिफ महंगा होने की वजह से शहरी और देहाती सारिफीन सोलर एनर्जी जैसे मुतबादिल ज़राए पर मुंतकिल हो रहे हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बयान में कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुम्मे को मुल्कगीर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि असद कैसर बताएं कि उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। PTI से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटी का PTI से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाहे अमल तय करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर किया गया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक तजावीज़ भी पेश की गईं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आला के मुझे दिए गए हद तक इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। वो वजीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का निफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फारिग बैठे गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। सूबे में लाकानूनियत उस वक्त अरूज पर थी जब विफाक और यहाँ आपकी पार्टी की हुकूमत थी। सेनेटर फैसल वाजा ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ आईनी ब्रेकडाउन की बात न करें, उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बोले कि वो अपनी बात पर कायम है। मखसूस नशिस्तों पर PTI को मायूसी होगी, उस पर अमल नहीं होगा। बांग्लादेश में मुतनाज़े कोटा सिस्टम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एहतजाज करने वाले तलबा का खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूरी का हुक्म जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्कीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस झड़पों में 151 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। हुकूमत ने एहतजाज दबाने के लिए फौज तलब करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और कशीदगी के बाइस इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% तक महदूद करने का हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल किया था। कराची के इलाके बहादुराबाद में घरेलू तनाज़े पर दामाद ने तशद्दुद करके सुसर को कत्ल कर दिया। झगड़े के दौरान कातिल की 8 माह की बेटी भी जान भाग। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। सिविल जज अदील चीमा की अदालत में कोट अद्दू की खातून की 2 शादियों से मुतालिक केस। अदालत ने खातून के बयान के मुताबिक दूसरे शौहर के साथ जाने की इजाज़त दी। पुलिस का कहना है कि खातून के मुताबिक पहले शौहर से खुला और इस्लाम कबूल करने के बाद अमानत अली से दूसरी शादी की। मसीही खातून ने पहली शादी इमरान मसीह से की थी, जिससे उनके 4 बच्चे हैं। कोट अद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में खातून के शौहर होने के दावेदार 2 मर्दों ने बीच चौराहे झगड़ा किया था। झेलम में मुबैना पुलिस मुकाबला। ANF के 3 एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस मुकाबले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। हैदराबाद में IT टेस्ट मुकम्मल। नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा कि टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। सिर्फ इतवार को 28,000 तलबा तालिबात ने IT टेस्ट दिया। कराची की तरह हैदराबाद के होनहार तलबा को भी लैपटॉप और जदीद मोबाइल फ़ोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया। जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ हुआ करूँगा। सांघड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में फायरिंग से मरने वाला शहरी डाकू नहीं था। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने तल्ख कलामी पर शहरी को गोली से मारकर कत्ल किया। दुकान मालिक और उसके बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। दुकान में फायरिंग के वाक़े की CCTV हासिल करनी। वाक़े के खिलाफ मकतूल के लवाहिकीन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। बद्दीन में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। तहसील गुलारची में फाजिल चौक पर शहरियों का टायर जलाकर हेस्को के खिलाफ एहतजाज। हेस्को ऑफिस के बाहर लगा हेस्को का साइन बोर्ड भी उखाड़ दिया। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 64 अफराद हलाक, 105 जख्मी हो गए। कई जख्मी अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। यमन में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक, 83 जख्मी। जनूबी लबनान में अलमाशाब के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौज की गोलाबारी, 2 लबनानी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गाज़ा जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए इसराइली वफ़द जुमेरात को रवाना होगा।
बिल और हिलरी क्लिंटन ने कामिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की सदर बाइडन के सदारती दौर से दस्तबरदार होने के फैसले की तारीफ। कहा सूरत हाल आगे मजीद खराब हो सकती है। बरतानवी वजीर आजम सर कीर स्टारमर ने कहा कि अमरीकी सदर बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। यूक्रेन के सदर ने कहा कि बाइडन ने मुश्किल मगर ठोस फैसला किया। डार्विन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ियों आउट पर डिक्लेयर की। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान के 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश ए ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तानी विमेन टीम ने नेपाल विमेन टीम को 9 विकेटों से हराकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले मैच में भारत विमेंस ने यूएई को 78 रन से हरा दिया। यूएई की टीम 7 विकेट पर 123 रन बना सकी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। कोलंबिया ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने अपना गेम जीता मगर हमजा खान और मोहम्मद इमाद को शिकस्त हुई। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।